जो लड़की को धक्का मारकर अंधेरी रात में अपने साथ ले गए। फिर इन दरिंदों ने हैवानियत का खेल खेला। बड़वानी के ये वहशी आज क्रिमिनल्स में बेनकाब हो गए। दिखाएंगे उस ब्लैकमेलर की हैवानियत को भी, जिसने एक महिला के सामने उसके पति को लहूलुहान कर दिया। बीवी के सामने शौहर के मर्डर की मिस्ट्री के साथ ही खुलासा करेंगे चचेरे भाई के बदलापुर का भी। कत्ल का कोड वर्ड भी आपको दिखाएंगे, कैसे चालाकी से मंगाया गया मौत का हथियार और ब्लास्ट, एक साजिश। देखना ना भूलिए आज के क्रिमिनल्स में। वो लड़की जो ना तो कुछ समझ पाती है, जिसकी दिमागी हालत कुछ साल से ठीक नहीं है, दशहरे की रात अचानक अपने घर के बाहर ओटले पर बैठ गई और उसी दशहरे की रात को इंसान की शक्ल में घूम रहे दरिंदों की नजर उस लड़की पर पड़ी। लड़की का हाथ पकड़कर और उसे धक्का मारकर हैवान उसे अपने साथ ले गए। सीसीटीवी में कैद हुई है धक्का मारकर लड़की को ले जाने की तस्वीरें। बड़वानी में गैंगरेप की यह वारदात आपको झकझोर कर रख देगी। देखिए। उन्होंने उसकी पीठ वीठ देखी तो उस पर चोटों के निशान और इस तरह के थे। नुक्कड़ पे एक सीसीटीवी कैमरे में ये नज़र आया लड़का धक्का देते हुए, और आगे जाके दो लड़के उसके साथ मिलते हुए दिखाई दिए। क्रूरता जो थर्रा देगी। दशहरे में जागा शैतान। तीसरी आंख में कैद दरिंदे। वो धक्का मारते हुए उसे ले गए। कलंक की एक और दास्तां। अट्ठाईस साल की उम्र है उसकी, लेकिन अब हालत कुछ ऐसी कि वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती। सही गलत कुछ नहीं, उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। जो दशहरे के दिन घर के बाहर ओटले पर रात में जाकर बैठ गई, लेकिन उस लड़की को क्या पता था उन गिद्ध की निगाह उस पर पड़ेगी, जो रात में अचानक गायब हो गई। कैसे गायब हुई, कौन उस लड़की को ले गया और उसके साथ क्या हुआ? दर्द भरी झकझोरने वाली ये दास्तां हम आपको जरूर बताएंगे। रात भर परिवार वाले लड़की को तलाशते रहे और फिर अगले दिन दोपहर करीब 3 बजे लड़की जैसे तैसे परिवार वालों को मिली। सूट पहनकर निकली थी, लेकिन जब लौटी तो बदन पर साड़ी थी। जब 26 तारीख को बाद इसको कहीं उन्होंने उसकी पीठ वीठ देखी तो उस पर चोटों के निशान और इस तरह के थे। इसके लिए उन्होंने आसपास पड़ोसियों से भी बात की कि ये इस तरह से चोटों के निशान हैं। तो जब इनको सुबह किसी ने बताया कि इसके साथ कोई रेप की भी घटना घट सकती है, घटी हो इसी तरह से चोटें दिखाई दे रही है, तो उन्होंने फिर उसके कपड़े वपड़े उतार के देखा तो उसके शरीर पे अन्य जगह भी चोट के निशान थे। अभी भी घर वालों को ये नहीं पता था उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। जब थोड़ा शक हुआ और बेटी के जिस्म पर हैवानियत के निशान देखे तो परिवार वाले सहम गए। बड़वानी में जो वहशीपन हुआ वो दिल दहला देने वाला है। अब सुनिए उस रात की वो दास्तां। जब उसके गलियों में तलाशी लिए इस तरह से पुलिस खोजना शुरू की तो गली के नुक्कड़ पे एक सीसीटीवी कैमरे में ये नज़र आया लड़का धक्का देते हुए,
और आगे जाके 2 लड़के उसके साथ मिलते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ पुलिस को इस क्लू पे उन्होंने सारी घटना को देखा, संदिग्धों को फिर तलाश किया, मोहल्ले के लड़कों को, आसपास जो भी हैं। तो उसके बाद एक लड़का मिला जिसको उसको पकड़ा गया, उससे पूछताछ हुई तो दूसरा भी मिल गया, दोनों। वो तारीख थी 24 अक्टूबर। दशहरे पर बुराई का अंत हो रहा था, बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही थी। लेकिन इसी समाज में इंसान की शक्ल में घूम रहे थे भेड़िए। लड़की को अपने साथ ले गए। एक दरिंदे ने हाथ पकड़ा और उसके बाद धक्का मारते हुए लड़की को अपने साथ ले गए, अपनी घिनौनी हसरतों को पूरा करने के लिए। लड़की समझ ही नहीं पा रही थी वो कहां जा रही है, और इसी बात का इन दरिंदों ने फायदा उठाया। तीनों ने लड़की के साथ दरिंदगी, हैवानियत और क्रूरता ऐसी की कि उसे लफ्जों में बयां नहीं कर सकते। इस हैवानियत में लड़की के कपड़े भी फाड़े गए। उसके बाद यही हैवान साड़ी लेकर आए। लड़की बाहर बैठी हुई है तो एक लड़का राहुल अरुण पिता नितिन गया और उसने उस लड़की को हाथ पकड़ के पीछे से धक्का दे के अपने साथ में आगे कॉर्नर तक ले गया। उसके बाद ये दूसरे 2 आरोपी भी उसके साथ हो गए थे। तीनों ने मिलके इसको ले गए और एक सुनसान जगह जहाँ पे कि उन लोग ले गए और उसके साथ बड़ी क्रूरता के साथ रेप किया। इसके कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए थे लड़की के। और एक जब ये नशे में आए कुछ देर बाद, 2-3 घंटे बाद, तो इन लोगों ने एक अपने घर से साड़ी लाके उसको पहना दी। हैवानियत का ये राज ही रहता, लेकिन सीसीटीवी सुराग ने इन हैवानों को बेनकाब कर दिया। जिन शैतानों ने कबूल किया है कि वो दरिंदे हैं। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस इलाके में पति पत्नी दोनों घर में चाय पी रहे थे, तभी एक लड़का अचानक घर में दाखिल हुआ और उसने महिला के सामने उसके पति पर चाकू से वार कर दिए। हत्या की इस वारदात में महिला का इल्जाम है कि आरोपी लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आखिर ब्लैकमेलिंग और मर्डर की यह मिस्ट्री क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। शौहर के कत्ल की चश्मदीद वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। चाकू से वार, घर में घुसकर कत्ल। बीवी के सामने शौहर का मर्डर। अवैध संबंध में कैद, कत्ल का राज। अस्पताल में डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं कि इस शख्स की जान बचाई जा सके। इस शख्स पर उसके घर में घुसकर एक लड़के ने हमला किया, चाकू से कई वार किए। वार करने वाला कौन था, इस हैवानियत की पूरी कहानी आपको बताएंगे। जख्मी शख्स की हालत इस वक्त ऐसी थी कि वो अपना नाम अच्छे से बता रहा था। अस्पताल में मौजूद जख्मी शख्स की बीवी भी दुआ कर रही थी उसकी शौहर की जान बच जाए, लेकिन सारी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। खरगोन की बड़वा में रोंगटे खड़े करने वाली ये वारदात हुई है। हमले की चश्मदीद मृतक की पत्नी से सुनिए उस हैवानियत के बारे में। 2-3 महीने से नहीं मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, फोन लगा के, और नहीं तो फिर तेरे को जान से बाहर डालूंगा क्योंकि, और फिर तेरा गला काट दूंगा। मैंने कहियो कि गले काटे और कहियो कि मैंने मर्डर कर रहे बोले। इल्जाम लगा है राज नाम के लड़के पर, जो महिला के घर पहुंचा। उस वक्त महिला के मुताबिक उसका पति और वो चाय पी रहे थे। तैश में आए लड़के ने कमरा बंद किया और महिला के पति पर चाकू से कई वार करके फरार हो गया। सिविल अस्पताल में गंभीर हालत में जख्मी छोटू को लाया गया, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी।
ये हम लोगों को खबर मिली थी कि एक व्यक्ति को जो है चाकू लगा है, जिससे लेके गए थे तो उसकी मृत्यु हो गई थी। अब सवाल है, वो हमलावर कौन था और हमला क्यों हुआ? महिला के मुताबिक लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी दहशत से वो डरी हुई थी। उसने ब्लैकमेलिंग की सारी बात अपने शौहर को बताई और फिर क्या हुआ सुनिए जरा। तो मेरा आदमी अभी 5:30 बजे गाड़ी से आया और वो छोरा के गली में से निकल रहा था, तो मेरे आदमी ने 2-3 इसको इटारे फेंक के मारे और मैं घर से बाहर भी अंदर के गेट लगा के अंदर थी मैं। और फिर मैंने गेट खोला और मेरा आदमी मेरे अंदर बोला चाय वाले चाय पी ले, चाय पी रहे थे हम लोग और मैं वो एकदम आया और मैं कुछ कर भी नहीं पाई, दरवाजा लगा दिया, गलत चप्पू सब कुछ इधर घोप दिए। अभी हमको सूचना मिली कि घटना हुई है बड़वा में, तो हम तत्काल पहुंचे हॉस्पिटल में। यहाँ एक छोटू नाम के व्यक्ति है, उसका मर्डर हुआ है और मेरी DI साहब से बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिसके द्वारा ये घटना की उसको राउंड अप कर लिया गया है। इधर पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि अवैध संबंध को लेकर विवाद हुआ था। इसमें जो है कुछ अवैध संबंधों को लेके प्रथम दृष्टया जो है अवैध संबंधों को लेके विवाद होना पाया गया। कत्ल की इस वारदात से इलाके में दहशत है। आखिर अवैध संबंध की कहानी का सच क्या है? खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कत्ल की इस वारदात में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। यहां भी नफरत, इंतकाम रिश्तों पर भारी पड़ गया। चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी। वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये वहशीपन थर्रा देगा। शराब का शौकीन वो, हंगामा करना उसकी आदत में शुमार। चाकू से वार बुझा दिया चिराग। रोका टोका मार डाला। चाचा की हैवानियत। ये शख्स जिस तरह से कैमरे को देख रहा है वो तो यही बयां कर रहा है, ना तो इसकी आंखों में अपने गुनाह का कोई पछतावा है, न ही इसे इस बात का मलाल कि इसके हाथों क्या हो गया। जो पुलिस की गिरफ्त में है लेकिन चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं। अब जरा बदहवास इस पिता को देखिए जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया। इसके बेटे का कोई कसूर नहीं था। छत्तीसगढ़ के भिलाईगढ़ के झुमका गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान संजय जांगड़े पर इस आरोपी ने चाकू से वार किया और संजय को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वो थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा देता था रोज वहाँ, तो उसीलिए मेरा लड़का मना किया। उसी का कारण होगा कि मेरा मन में शक है। जयप्रकाश जांगड़े जी आए रिपोर्ट करने कि मेरे बेटा का हत्या कर दिया गया है करके। तब हम FIR लिए, मर्ग इंटीमेशन कायम किए, फिर मौके पर पहुंचकर वहां के उपस्थित गवाहों को पूछताछ किए, परिजनों को पूछताछ किए, तो पता चला कि गांव उसके पड़ोसी ही उसके पारिवारिक रिश्तेदार है, जो रिश्ते में चाचा लगता है। आरोपी राजकुमार जांगड़े जो मृतक संजय का रिश्ते में चाचा लगता है, आखिर चाचा ने भतीजे को मौत के घाट क्यों उतारा? इस कत्ल में कोई पारिवारिक रंजिश की कहानी नहीं है, बल्कि कत्ल के पीछे वजह थी भतीजे की चाचा को दी गई समझाइश। आरोपी राजकुमार अक्सर शराब के नशे में चूर रहता और बस 2 घुट गले के नीचे शराब गई तो इसके अंदर का शैतान जाग उठता। इसके बाद हंगामा करना और जुबान से बुरी बुरी बातें कहना, अपशब्द कहना। भतीजे ने बस इतना ही कहा था, चाचा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मामला तब तो शांत हो गया, लेकिन फिर आरोपी घर गया और चाकू लेकर आया। शराब पीने का आदी है, जैसे भी शराब पीता था गाली गलौज करता था गांव में। तो उसी बात को लेकर संजय जो मृतक है गली में उसको गाली दे रहा था, तो मना किया कि तुम क्यों गाली गलौज कर रहे हो।
तो उसके बाद फिर विवाद हो गया दोनों में। फिर वो विवाद हुआ तो फिर वो अपने घर चले गया और घर से ना चाकू लेके आया, फिर उसको मारकर हत्या कर दिया। उसके बाद संजय को रिश्ते के चाचा को टोकना और रोकना भारी पड़ गया। रिश्तों के कत्ल की इस वारदात ने संजय के परिवार को दिया गहरा जख्म। बलौदा बाजार से योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां 6 रोपवे ट्रॉली हवा में लटक गई। श्रद्धालुओं से भरी रोपवे ट्रॉली हवा में लटक गई और उसमें सवार लोगों की, श्रद्धालुओं की सांसें भी अटक गईं। मंदिर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जा रहे थे और श्रद्धालु 1 घंटे तक हवा में लटके रहे रोपवे में सवार। 1 घंटे के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मामला डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर का। राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां पर 6 रोपवे ट्रॉली हवा में लटक गई, श्रद्धालुओं से भरी हुई और हवा में रोपवे ट्रॉली के लटक जाने से श्रद्धालुओं, उसमें बैठे श्रद्धालुओं की सांसें भी अटकी रही करीब 1 घंटे तक। 1 घंटे तक रोपवे ट्रॉली हवा में यूं लटकी रही है। तस्वीरें आपके सामने, काफी डरावना मंजर 1 घंटे तक श्रद्धालुओं की नजरों के सामने से गुजरा। जब सभी श्रद्धालुओं को रोपवे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, तब सभी ने राहत की सांस ली। 1 घंटे तक श्रद्धालु यूं ही रोपवे में हवा में लटके रहे और उनकी सांसें भी अटकी रही। मामला डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर का है, जहां पर श्रद्धालु रोपवे में सवार थे, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से करीब 1 घंटे तक बीच में हवा में लटके रहे रोपवे में बैठे श्रद्धालु। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हे भाई